We have done ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इससे चलते हैं आगे। 1951 मेजर इवेंट। 16 अक्टूबर 1951 पे लियाकत अली खान जो है he was killed। लियाकत अली खान was killed in रावलपिंडी। रावलपिंडी में उसी जगह पे जो है इनकी डेथ हुई थी जहां पे बेनजीर भुट्टो को मारा गया था। जिन्होंने मारा था वो थे सैयद अकबर शाह। सैयद अकबर शाह उनका नाम था जिन्होंने मारा था लियाकत अली खान को रावलपिंडी में। नेक्स्ट है हमारा ईयर 1958। 7 सितंबर 1958 को गवादर फोर्ट brought by Pakistan from Oman। Oman is the name of country। बेसिकली गवादर पोर्ट जो है वो खरीद किया था पाकिस्तान ने 7 सितंबर 1958 को ओमान से 3 मिलियंस में 3 मिलियंस में। इन 3 मिलियंस इससे पहले जो है गवादर पोर्ट पे जो मतलब रूलिंग पीरियड था ओमान और मस्कत था वो टोटल था 174 इयर्स। ओमान एंड मस्कत। उसके बाद 174 साल के बाद जो है पाकिस्तान ने उनसे खरीद किया था 3 मिलियंस में 3 मिलियन। अच्छा जी, एक और चीज रह गई है मुझसे। 1956 में एक इवेंट हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलग जो है वो टॉपिक करवाया जाएगा। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो स्टार्ट हुआ था 23 मार्च 1956। पहला आइन जो बना था इट वाज ऑन 23 मार्च। ये कॉन्स्टिट्यूशंस में आपको तीनों पढ़ाऊंगी, उनकी मेजर पॉइंट्स भी पढ़ाई जाएंगी। ये चीज हम वहां पे कवर करेंगे। अभी मैं आइन आपको जो है यहाँ पे क्लियर आउट नहीं करवाऊंगी। ठीक है, तो अभी आप ये मेन पॉइंट्स इवेंट्स के हिसाब से लिखें। Have you all done? Okay. (1962) Second Constitution
1963 setup of Pak China बाउंड्री। पाकिस्तान और चाइना की बाउंड्री कौन सी है? कोई मुझे बता सकता है? जो जीके के स्टूडेंट है उनको तो पता होगा। मकमोहन जो है वो इंडिया और चाइना की है। यस, सिल्क रूट। यस, गुजरात जिसको सिल्क रूट भी कहा जाता है, ठीक है, वो है पाक और चाइना की। और दुबिया जो आपने बताई है मैकमोहन, ये बेसिकली इंडिया और चाइना की है। ताशकंद डिक्लेरेशन, इसकी एग्जैक्ट डेट है 10 जनवरी 1966। ताशकंद डिक्लेरेशन क्या था? इसकी बैकअप स्टोरी बेसिकली ये थी कि कुछ सोल्जर्स थे पाकिस्तान के, पाकिस्तानी सोल्जर्स वाज किडनैप्ड बाय इंडिया। इंडिया ने कुछ सोल्जर्स को जो है किडनैप किया था, तो उसको वापस रिटर्न करने के लिए ये डिक्लेरेशन किया गया था कि भाई हमारे सोल्जर्स आपने क्यों किडनैप किए, हमें काइंडली रिटर्न किए जाए अपने सोल्जर्स। अच्छा, यहाँ पे एक वॉर भी हुई थी 1965 में। इंडिया एंड पाक, इंडिया एंड पाकिस्तान की वॉर हुई थी। यस, पाकिस्तानी सोल्जर्स किडनैप किए थे, इंडिया ने हमारे सोल्जर्स किडनैप किए थे, उसको वापस लाने के लिए ये डिक्लेरेशन जो है इंट्रोड्यूस हुआ था, जिस वजह से जो इंडिया को कहा गया था कि भाई हमारे जो है यस 90,000 तकरीबन जो है उसका फैक्ट जो था, फिगर्स थी वो 90,000 जो थे उनके सोल्जर्स थे। अच्छा जी, ये इस वजह से हुआ था, ये इस वजह से हुआ था बिकॉज ऑलरेडी हमारे पास पाकिस्तान और इंडिया की ना जंग चल रही थी। उसमें दो तीन चीजें थी। एक तो जब इंडिपेंडेंस मतलब जब जो है हमारा आजाद हुआ था पाकिस्तान, तो तब जो है इन्होंने हमें शेयर जो है अपना बहुत कम दिया था, मतलब जो हम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना चीजों की, तो इन्होंने जो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हमें नहीं दिया था। एक तो उस पे जंग चल रही थी, दूसरा हमारा मेजर इशू था कश्मीर का, जो अब तक जो है एक करंट इशू है। तो कश्मीर और बेसिकली जो है हमारी जो है समझे इक्वल शेयरिंग की ना होने की वजह से ये वार्स इंडिया और पाकिस्तान में होती रही।
से किसी को अगर जानना है ताशकंद के बारे में तो भले वो गूगल करके सर्च कर ले। बेसिकली इस एग्रीमेंट को कहा जाता है पीस एग्रीमेंट, जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, जो है इंडो पाकिस्तान वार जो हुई थी, जो 1965 की, उसको रिजॉल्व करने के लिए। आई होप कि इससे ज्यादा इसमें से कोई आपका एमसीक्यू नहीं आएगा। ताशकंद में से इससे इम्पोर्टेंट आपका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। 1967 भुट्टो साहब मेड पीपी। कौन से भुट्टो? जुल्फकार अली भुट्टो। आप कंप्लीट लिखें, जेडे भुट्टो और जुल्फकार अली भुट्टो जो थे उन्होंने पीपी बनाई थी। In 1969 एलएफओ बना था। एलएफओ का मतलब है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डिनेंस। बेसिकली ये एक ऑर्डिनेंस बना था जिसको टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अब जो है समझे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैंने पढ़ाया, दूसरा पढ़ाया, तो दोनों क्या है वो रिजॉल्व हो गए थे। 1969 में जो है ना सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो है ना वो खत्म हुआ था, मतलब इसको जो है ना यहाँ पे वाइड किया गया था। उसके बाद जो है यहाँ पे फिर जनरल जो याह्या है, जनरल याह्या, ग्रेट नेम ऑफ पाकिस्तान, याह्या, उन्होंने जो है एलएफओ बनाया था कि अब भाई जो है पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी तुम लोगों ने खत्म करवा दिया, दूसरा भी खत्म हो गया है, तो अब जो है हमें टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन रखना पड़ेगा। उसको नाम दिया था एलएफओ। कॉन्स्टिट्यूशंस में अभी डीप में नहीं पढ़ा रही क्योंकि उसका टॉपिक ही अलग है, तो वहां पे ज्यादा क्लियर आउट हो जाएगा आपका। अलीजे आप क्या पूछना चाह रही हैं? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होता। बेसिकली इसको टेम्पररी कहा जाता है। टेम्पररी मतलब जो है ना, जैसे आर्जी तौर पर कॉन्स्टिट्यूशन ये बनाया गया था। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। 1969 में जो है हमने जो मैंने आपको बताया कि ये सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये एंड अप हो गया था यहाँ पे आके 1969 में। इसको रिजॉल्व कर दिया गया था, वाइड कर दिया गया था। उसके बाद अब कोई कॉन्स्टिट्यूशन है ही नहीं पाकिस्तान में, तो फिर क्या किया, जनरल याह्या ने कहा कि हम एक टेम्पररी कॉन्स्टिट्यूशन बना लेते हैं ताकि जो है ना फिलहाल का तो काम चले, फिलहाल का काम चले जब तक आप जो है ना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। और हमारा जो नया कॉन्स्टिट्यूशन इसके बाद जो बना था थर्ड वाला, वही अब तक चल रहा है, वही कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है हमारा 1973 वाला।
यस, शिमला एग्रीमेंट भी हुआ था 1965 में, जो इंडिया और पाकिस्तान ने जो है साइन किया था बेसिकली कश्मीर इशू की वजह से। कुछ और भी इश्यूज हुए थे, जैसे सियाचिन कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, कारगिल वॉर हुई थी। ठीक है, ये आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन ये शिमला एग्रीमेंट बेसिकली हुआ था कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। ओके, आई थिंक आप सबने ये डन कर लिया है। नाइनटीन 70 to 71 में हुई जनरल इलेक्शंस। इस इलेक्शन में बेसिकली वेस्ट, पीपी एंड ईस्ट जो था वो अवामी लीग, इन्होंने बेसिकली जो है अपना अड्डा जमाया था। जो है इस टाइम पीरियड में वेस्ट जो हमारा था वो पीपी की तरफ आया था, मतलब मेजॉरिटी वेस्ट की वोटिंग जो थी, और ईस्ट जो है हमारा अवामी लीग को मिला था। यस, कश्मीर इशू बेटा जी मैंने इस वजह से नहीं करवाया क्योंकि वो आपके करंट अफेयर्स में आता है। ठीक है, वो आपके करंट अफेयर्स में आता है। जो भी डिस्प्यूट्स है, इश्यूज हैं, ऑर्गेनाइजेशन से, ठीक है, ये आपके करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं। ये आपको करवाए जाएंगे, ठीक है जी। चलिए, एक पॉइंट मिस हो गई है। 1966 में शेख मुजीब जो थे बांग्लादेशी, ही वाज फ्रॉम बांग्लादेश, उन्होंने 6 नुक्ते दिए थे। 6 पॉइंट्स आप कह लें, जिसके बाद जो है ना बांग्लादेश का आजाद होना जो है फाइनलाइज हुआ था। शेख मुजीब बेसिकली जो है बांग्लादेश की एक बड़ी पर्सनैलिटी का नाम है। इन नुक्तों में बेसिकली बात की गई थी कि हमें जो है बांग्लादेश जो है वो उसको आजाद किया जाए। बलूचिस्तान became a province। 1970 में बलूचिस्तान जो है वो प्रोविंस बना था। नाइनटीन 73 में थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा वो इन्फोर्स किया गया था 14 अगस्त 1973
फर्स्ट मार्शल लॉ तो 1958 में लगी थी। पहली स्टेट बलूचिस्तान। क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आप लोग, मैं समझ नहीं पा रही। पहली मार्शल लॉ लगी थी 1958 में, ठीक है, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। फर्स्ट मार्शल जो हमारी लगी थी वो थी 1958 में। उसके बाद सेकंड जो हमारी थी वो थी 1969 में। अब इसका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा स्टार्ट हुआ 1956 को। 1958 में वो खत्म हो गया था, ठीक है। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन जैसे स्टार्ट हुआ 1962, 1969 में खत्म हुआ। उसके बाद हमारी मार्शल लॉ लगी है, तो दोनों बातें सेम है। थर्ड मार्शल लॉ आपकी लगी थी 1977 में। ये मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रही हूँ क्योंकि किसी स्टूडेंट ने पूछा था मार्शल लॉ का। टेस्ट में इतना कोई इनको डीपली नहीं लिया गया है, तो ये मैंने इस वजह से आपको मार्शल लॉ भी नहीं करवाया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हम इसको कवर करने ही वाले थे। क्योंकि अब कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम पढ़ेंगे तो उसके बनने की डेट और उसके खत्म होने की डेट जो है उससे ही आपकी मार्शल लॉ की डेट निकलती है। तो मैंने कहा ये दोनों टॉपिक मैं आपको करवा दूंगी। मार्शल लॉ की डेट्स आती हैं, इसके अलावा तो आज तक कोई इनसे एमसीक्यू नहीं आया। बाकी हाँ, जो पर्सन्स थे इनमें वो आपको इंशाल्लाह कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ करवाए जाएंगे। यस, हॉट टॉपिक्स हैं लेकिन इनकी डेट्स और उनकी पर्सनालिटीज पूछी गई हैं। इसके अलावा जो है आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया गया। तो बेसिकली मैंने ये छोड़ा हुआ था कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ। यस, वो भी था 1999 में जो है एक कॉन्फ्लिक्ट आया था, उसमें भी था वो मार्शल लॉ। तो आप लोग मार्शल लॉ अभी ना लिखें, आपको इंशाल्लाह जो है कॉन्स्टिट्यूशंस के साथ करवाई जाएंगी। वहां पे थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाएगा, सॉर्ट आउट होंगी चीजें। In 1979 डॉक्टर अब्दुल सलाम गॉट नोबेल प्राइज। कौन सी कैटेगरी में मिला था इनको? जो जीके के स्टूडेंट्स हैं वो तो काइंडली बताएं जिनको मैंने जीके करवाई है। यस, फिजिक्स था।
फिजिक्स का भी टॉपिक था ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी। फिजिक्स कैटेगरी जो थी हमारी, बेसिकली जो टोटल कैटेगरीज है उसमें से फिजिक्स कैटेगरी में ये करवाया गया था, नोबेल प्राइज उन्होंने विन किया था। ब्लैक डे ऑफ या फॉर पीपी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये होता है 5 जुलाई को। बेसिकली ये जो है 1977 को ब्लैक डे कहते हैं क्योंकि उस टाइम पे जो है जनरल ज़ियाउल हक साहब जो थे वो तशरीफ लाए थे और उन्होंने जो है मार्शल लॉ लगाई थी। तो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, दूसरी मीटिंग में आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है। 1977 पे स्टॉप करते हैं। सेकंड का मैं लिंक सेंड कर रही हूँ आप सबको।